नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपको हमने दिखाया था साधु यादव का साक्षात्कार तेज प्रताप यादव के बारे में। लालू यादव के बड़े बेटे हैं तेज प्रताप यादव। अपनी पत्नी से तलाक की अर्जी कोर्ट में देकर वो गायब हो गए हैं। 15 दिनों से अता ही पता नहीं है कहाँ हैं, कभी वृंदावन, कभी अयोध्या, कभी कहीं और। तो साधु यादव का साक्षात्कार आपने देखा, आपके कमेंट्स भी हजारों की संख्या में मिले हैं। 1.5 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने देखा है इनका साक्षात्कार। अपने अपने हिसाब से सबने प्रतिक्रिया भी दी है। कई लोगों ने सवाल भी उठाए हैं। उन सवालों का भी जवाब इनसे हम ढूंढेंगे और जानेंगे कि अब क्या ताजा हाल है। साधु जी, आपको बहुत बहुत बधाई। आपको 1.5 मिलियन लोगों ने 1 दिन 2 दिन के अंदर देखा है। आप बताइए क्या डेवलपमेंट है, कुछ पता चला? देखने के लिए आपको बधाई हो, थैंक यू। आपको पता चला भगीना कहाँ है? कुछ नहीं, हमको अभी कुछ पता नहीं है कहाँ है, लेकिन टीवी में जो खबर चल रही है उसको मैं देख रहा हूँ कि कभी हरिद्वार की बात हो रही है, कभी वृंदावन की बात हो रही है। ये हम देख रहे हैं, टीवी में चल रहा है। भाई, आप कैसा मामा है कि भगीना कहाँ है? आप सब लोग परेशान हैं, आप परेशान ही नहीं है? आप टीवी केवल देख रहे हैं। बात करने की कोशिश तो की होगी। नहीं, बात करने का और नहीं करने का कोई इसमें ज़्यादा सीरियसनेस सवाल नहीं है। जो असली सीरियसनेस है वो अब तेज प्रताप मिलेगा उसके बाद है ना सीरियसनेस बात होगी। अभी तो वो फ़ोन पर क्या बात करेगा आदमी, फ़ोन भी नहीं उठा पाएगा वो हम लोगों का, तो उसको जानकारी भी नहीं है कि हमारा फ़ोन है कि किनका फ़ोन है, तो उठाएगा भी नहीं। तो इसलिए फ़ोन नंबर सेव भी नहीं है ना हमारा, उसका फ़ोन हमारे पास है लेकिन हमारा फ़ोन उसके पास नहीं है। अच्छा साधु जी, बताइए, वो आप क्या लगता है कि उस बचपन से ही साधु स्वभाव के हैं या ये पॉलिटिकल माइलेज या? देखिए, वो बचपन से ही उसका स्वभाव अच्छा है। वो दयालु भी है और प्रशासनिक कड़ापन भी है उसमें, लेकिन व्यवहार कुशल है। आपको लगता है कि लालू का अक्स उसमें दिखता है? बिल्कुल, एकदम ये बात सही है कि लालू जी का झलक उसी में झलकता है। अभी खबरें चल रही हैं कि पगला बाबा ने उनको श्राप दे दिया था लालू यादव जी को, इसलिए ये सब हो रहा है। आपको क्या लगता है? वो तो कहते थे कि विष्णु का अवतार है लालू। देखिए, कोई पगला बाबा क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं, ये सब अंधविश्वास है। अंधविश्वास में जो पड़ता है वो फंस जाता है। अंधविश्वास में पड़ना ही नहीं चाहिए। अगर ये पगला बाबा बोल दिए, और चाहे बहुत सारा बात हम लोग सुनते हैं कि कोई कोढ़िया होता है, बोलता है कि थूक देंगे तो आपका ही हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। ये सब अंधविश्वास है, बिना मतलब के फालतू बकवास है। मतलब विंध्याचल में तो यज्ञ भी हो रहा है, संकट मोचन शत्रुनाशक यज्ञ हो रहा है। ये सब चीज़ से कोई फायदा किसी को नहीं होता है। ये पंडित जी लोगों का अपना रोजी रोटी चलता है बस। तो ये आपके जीजा बहन नहीं समझते? अब अलग अलग आदमी का अलग अलग व्यू होता है, सोचने का तरीका अलग होता है, लेकिन हम नहीं मानते इस सब चीज़ पर। हम ये अंधविश्वास में नहीं पड़ना चाहते। साधु जी, आपका जो साक्षात्कार देखा है 1.5 मिलियन लोगों ने, कई सवाल भी उठाए हैं। आप ही के सवाल मैं पूछ रहा हूँ इनसे। उन्होंने कहा है, आपत्ति व्यक्त की है कि आपने कहा कि चपरासी लेवल के लोगों ने मध्यस्थता की। उनका सवाल ये है कि लालू यादव भी एक चपरासी के घर से निकले हुए नेता हैं। आप चपरासियों का अपमान क्यों किया कि चपरासी लेवल के लोगों ने मध्यस्थता की? देखिए, हम कभी किसी चपरासी का अपमान नहीं किया, ना हम चपरासी के बारे में कुछ बात बोला। हम ये बात जरूर बोला कि चपरासी लेवल पर मटेरियल नहीं आना चाहिए। चपरासी लेवल की बात हमने कहा कि जो चपरासी लेवल पर जो लोग निगोशिएशन जो किए हैं वो नहीं होनी चाहिए, ये बात बोला। परिवार के लोगों को गंभीरता से लेना चाहिए था। शादी ब्याह के मामला में परिवार के लोग ही गंभीरता लेता है। नहीं, दर्शक वही सवाल उठा रहे हैं कि चपरासी के लेवल को आप खराब क्यों समझते हैं, नीचा क्यों समझते हैं? हमने कभी देखा नहीं कि चपरासी लेवल के लोगों ने क्या बोला है। हम देखा भी नहीं, सुना भी नहीं। लेकिन जब आप कह रहे हैं तो मान भी सकता हूँ, नहीं भी मान सकता हूँ, क्योंकि उसका कोई संदेशा हम लोगों के पास। अच्छा, लोग ये सवाल भी उठा रहे हैं कि आप लोगों ने अपने राज्य में खूब गुंडागर्दी की, लालू यादव को बदनाम आप लोगों ने ही किया। देखिए, नज़रिया लोगों का अलग अलग होता है। अब हम गुंडा थे तो नीतीश कुमार की सरकार हो गई 14 साल की, तो पहले तो भीतर हम ही को होना चाहिए अगर गुंडा थे तो। अगर गुंडाई किए तो कहीं थाना में FIR होना चाहिए, कोर्ट कचहरी में होना चाहिए, और किस कैटेगरी का होना चाहिए हम पर तो कोई मुकदमा नहीं है, किसी प्रकार का कोई मुकदमा नहीं है। बाहुबलियों से कैसे लड़ते थे? कैसे हम बदनाम कर दिया।
ना मंत्री हैं ना संतरी हैं, तो कैसे हमने बदनाम कर आपको लगता है कि लालू यादव का साला होने की वजह से आप लोग निशाने पर रहे, बदनाम हुए? देखिए, हम सबकी बात नहीं कह सकते हैं, हम अपनी बात कर अपनी ही बात बताइए। हम अपनी बात का हम लालू यादव का साला होने का क्या ये खमियाजा? पहले बताइए, ये पहले हम आपसे पूछ रहे हैं कि अगर लालू यादव के हम साला थे तो हम पार्टी के वर्कर भी थे। बात समझ गए? हम पार्टी के वर्कर थे। हम चौधरी कर्पूरी ठाकुर से लेके, चौधरी चरण सिंह से लेके, देवीलाल जी से लेके, विश्वनाथ प्रताप सिंह से लेकर के, आपका चंद्रशेखर जी से लेके, मुलायम सिंह यादव से लेकर के, जितने बड़े बड़े पॉलिटिशियन थे देश के, सबके साथ हमने काम किया है, संघर्ष किया है। लेकिन बहुगुणा जी भी थे उसमें साथ में। आपको जोड़ के देखा जाता है लालू यादव का हाई प्रोफाइल साले के रूप में। अगर लालू जी के जगह अगर हम होते तब क्या होता, आप पहले बताइए। वो तो मौका मिला था ना आपको। नहीं, अगर लालू जी के जगह अगर हम होते तब क्या होता, ये जोड़ना गलत है। हर मामा किसी का भगना हो सकता है, भगना किसी का मामा हो सकता है, बहन बहनोई हम भी किसी का बहनोई होंगे, हमारा भी वो बहनोई होंगे। तो ये सब चीज़ तो चलता है, ये तो दुनियादारी है। लालू यादव से रिश्ता होने का फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? देखिए, लालू यादव के साथ रिश्ता कोई मुख्यमंत्री से नहीं हुआ है। लालू यादव के साथ अगर रिश्ता हुआ है तो मुख्यमंत्री से नहीं हुआ है। उस समय लालू जी मुख्यमंत्री भी नहीं थे। लालू जी पटना बीएन कॉलेज का एक कॉलेज यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट थे और शादी के बाद प्रेसिडेंट बने। शादी के बाद प्रेसिडेंट बने, पहले भी प्रेसिडेंट नहीं थे, स्टूडेंट थे। तो उस समय कहाँ मुख्यमंत्री थे? मुख्यमंत्री तो शादी के बाद लालू जी बने हैं और सबका सहयोग है, हम लोगों का हमारा पूरा सहयोग है। आपका क्या सहयोग रहा है लालू को मुख्यमंत्री बनाने? सहयोग रहा है। चुनाव में हमने बूथ लूटने का काम किया? नहीं लालू जी के लिए नहीं, चुनाव में हम लोगों ने संघर्ष किया, साथ दिया, लड़ाई लड़े। बूथ कौन चीज होता है जी? पहले पुराने जमाना में लोग सुनते थे कि कहा जाता था कि बूथ लूटा, लेकिन ऐसा नहीं है। जन समर्थन से लालू जी चुनाव जीतते थे, लेकिन हम लोग प्रचार के काम करते थे, उनका मैनेजमेंट देखते थे, प्रचार के काम करते थे ना। नुकसान क्या हुआ ये बताइए? क्या चीज का नुकसान? लालू जी के साला होने का नुकसान? लालू जी के साला, देखिए, हमारे साथ नहीं है, सबके साथ भी हो सकता है। नीतीश कुमार के साथ है, नीतीश कुमार को बदनामी नहीं मिल रहा है, नीतीश कुमार को भी बदनामी मिल रहा है। तो कहाँ नीतीश कुमार किसी को बाहर कर दिए हैं, हटा दिए हैं? से पहले बता दीजिए। आपको तो हटा दिया गया। नहीं, हमको हटाने का नहीं हटाने का कोई मलाल भी नहीं है, सवाल भी नहीं है। लेकिन हमको हटने के पीछे क्या कारण है? हमारा सीट प्रसीमन में हमारे ही दल के लोगों ने करा दिया था। तो हमने कहा था लालू जी को कि जब औरंगाबाद का सीट रिजर्व होकर के फिर जनरल हो गया, मीरा कुमार का सीट जो है जनरल होकर के फिर रिजर्व रह गया, रामविलास पासवान जी का हाजीपुर का सीट जो है जनरल करके फिर रिजर्व कर दिया गया रिजर्व से, तो ये सारे चीज, ये पहलू था। तो हमारा जो है परसीमन में सीट नहीं बन रहा था, 15% एभव मांग रहा था परसीमन, और उसमें हमारा 11% गोपालगंज है। फिर हमारे सीट को जबरदस्ती क्यों किया गया? उस बात को लेकर के हमसे मनमुटाव हुआ, तनाव हुआ। और उसके पहले भी हमारी पत्नी चुनाव लड़ी थी गोपालगंज से 2005 वाला में, तो उस समय हम एमपी थे और चुनाव लड़ाए थे, उसको 24,500 वोट आया था। और पार्टी जो लड़ी थी उसको 7,000 वोट आया था। आपकी पार्टी भी है, वो क्या हो रहा है? पार्टी जिंदा है? हमारा पार्टी जिंदा है। हमारा पार्टी गरीब जनता दल सेकुलर है और जिंदा है। आज हमारा पार्टी जिंदा है, हम आगे चुनाव लड़ेंगे इलेक्शन में। माने रिटर्न वगैरह भरते हैं? हाँ बिल्कुल, सब रिटर्न जाता है, बजाते सब। चंदा उंदा मिल रहा है पार्टी को? नहीं, चंदा तो आप दीजिए चंदा हमको, पार्टी में आपसे मांगेंगे। लेकिन हम कभी किसी जनता से या किसी लोगों से पार्टी के नाम पर चंदा मांगने का काम नहीं किया है, ये मेरा काम नहीं है। लोग अगर समझेंगे कि हमारी पार्टी को चंदा देना चाहिए तो लोग देंगे, हम उनका स्वागत करेंगे। पूछ रहा हूँ, देते हैं लोग? कुछ लोग देते हैं, सहयोग मिल रहा है? हाँ मिलता है सहयोग। तो पार्टी अस्तित्व में है? हाँ, पार्टी हमारी अस्तित्व में है। पीछे हम 123 सीट लड़ाए थे असेंबली में। अच्छा छोड़िए, अब तेज प्रताप को संदेश दीजिए। सीधे तेज प्रताप हैं, उनको संदेश दीजिए, क्या देना चाहते हैं? उनको घर लौटने का लिए कहेंगे आप? देखिए, हमको किसी से कोई दुराव भी नहीं है और लगाव भी नहीं है। हमसे किसी को दुराव भी नहीं है और लगाव भी नहीं है। सलाह तो देंगे? सलाह, वो तो होशियार आदमी है, बुर्बक तो है नहीं, माननीय सदस्य एमएलए है, मंत्री भी रह चुका है। तो अब तो लगता है कि तलाक की जो तारीख है 29 को, उसी के इसको अभी हम कैसे मान लें? इसको कैसे मान लें? आप और हम कैसे मान लेंगे?
बदल जाते हैं, फैसला बदल देते हैं। देखिए, फैसला बदलने या नहीं बदलने की बात नहीं है, इस पर हम क्यों बोलेंगे? ऐसा ऐसा क्यों हमको बोलने के? आप सलाह नहीं देंगे कि आप आ जाओ घर? घर आने, अब घर के लोग तो जान ही रहे होंगे कि कहाँ है नहीं है, हमको नहीं पता है, लेकिन बाकी घर के लोगों को, गार्जियन को तो मालूम होगा कि कहाँ है नहीं है। लालू जी बीमार हैं, आप देखने भी नहीं गए कभी? देखिए, बहुत सारी चीज़ को नहीं बोलने से ही बहुत सारा चीज़ ठीक हो जाता है, अब बोलने पर बहुत सारा चीज़ गड़बड़ा भी जाता है, इसलिए हमको मत बुलवाइए, ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा, हमसे नहीं बुलवाइए। लालू जी बीमार हैं, मुझे चिंता भी है, और पहले भी हमने लालू जी के साथ जाकर रहे हैं, वहाँ जेल में भी बिताए हैं, रांची में, आप ही इंटरव्यू लिए थे, बहुत सारी बात हम नहीं करना चाहते हैं मीडिया में, बात को जितने गोपनीय रखिए, ठीक है, ज़्यादा हम आगे नहीं बोलना चाहते। छठ पूजा कर रहे हैं, लालू जी के लिए दुआ मांग रहे हैं उनके परिवार के लिए? हाँ, देखिए, छठ पूजा में छठ व्रती जो होता है वो अपने राज्य के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, सबके लिए लोग, हित कुटुंब सबके लिए लोग मांगता है, दुआ, ऐसा नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि साधु जी के घर पर भी छठ का अनुष्ठान हो रहा है, और ये कह रहे हैं कि भाई सब लोग मांगते हैं अपने रिश्तेदारों के लिए, नातेदारों के लिए दुआएं, तो हम क्यों नहीं मांगेंगे। लेकिन तेज प्रताप से ये अपील नहीं कर रहे हैं कि भगिना वापस आ जाओ। अब क्या राज है ये तो साधु जी ही बताएंगे, बता नहीं रहे हैं। आपके जो भी सवाल थे मैंने इनसे पूछ लिया, उसका जवाब भी आपको मिल गया होगा। आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।